Hello everyone. So we are seeing the 500 important questions for UPSC prelims examination 2024. So this is a sixth video और बाकी I have given you previous videos. आप उनको भी जाके देखो and just solve all the questions, right? अगर आपको और भी ज्यादा करना है तो आप हमारी वेबसाइट पे जाइए and you can just go and daily quiz section और वहां पे जाके जितनी मर्जी every statement every question is important for examination, right? So it's free on the website. आप जाइए वहां पे solve कीजिए. It's 100% they are going to help you in the examination, right? So this question is regarding the definition of the 2006 Forest Act, right? तो यहां पे आप देखो कि there are the four things, right? Minor forest produce, forest villages, critical wildlife habitat, and community forest, community forest resource. Which of the following are defined under this act? तो ये आपको पता होना चाहिए किनका जिक्र फॉरेस्ट एक्ट के अंदर है, किनका नहीं है. सो दीज आर वेरी काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर एग्जामिनेशन. और ये फॉरेस्ट रिलेटेड है, एग्रीकल्चर रिलेटेड है, एनवायरमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस जो भी जहां कहीं भी मिलते हैं इन रिस्पेक्ट टू इंडिया, ओके, आप उसको करोगे. सो आंसर इज डी, ओके, ऑल फोर. पर आज के बाद कभी आप नहीं भूलोगे कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स भी डिफाइंड है, क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट भी डिफाइंड है, फॉरेस्ट विलेजेस का भी डेफिनेशन है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कल हमने देखा था. और यहां भी देख लीजिए आप कि चारों इस एक्ट के अंदर डिफाइंड है. सो यू शुड बी नोइंग दिस. सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द UNFCCC. ओके, ये भी बॉडी इज लाइक, ये तो समझ लो हर दिन ही न्यूज में रहता है, इनका काम ही है न्यूज में रहना. ये सारे दिन एनवायरनमेंट की बात करते हैं, राइट? सेशंस होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, और एक एक कॉन्फ्रेंसेस में कितने कितने डिक्लेरेशन होते हैं, आउटकम्स होते हैं, सब हमें करना है यार. सो दिस इज इनका काम है, हमारा थोड़ा सा बर्डन ज़्यादा करना, और कुछ भी इनका हमारे रिस्पेक्ट में अभी फिलहाल इतना ही यूज़ है इसका, राइट? तो अभी आप देखो इनके बारे में थोड़ा सा आप जान लो. इनका एक फंक्शन क्या है, मेंटेन्स द रजिस्ट्री ऑफ द एनडीसी. एनडीसी सबको पता होगा, ओके, एस्टैब्लिश अंडर द पेरिस एग्रीमेंट. तो अब एनडीसी एक बार जाके इंडिया का क्या है, दोबारा से ये रिफॉर्मुलेट हुआ है, टारगेट्स चेंज हुए थे, आप एक बार कंफर्म कर लो और एक बार दिमाग में बिठा लो. करेंटली दीज आर द टारगेट्स, ओके. नाउ कॉन्फ्रेंस टू द पार्टीज हेल्ड एवरी 5 ईयर. अभी फर्स्ट सेकंड थर्ड आप तीनों स्टेटमेंट पढ़ो. इधर फर्स्ट कॉन्फ्रेंस किधर हुआ था, ओके. तो रिव्यू, डिस्कस एंड रिव्यू, इसमें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है. हेल्ड एवरी 5 ईयर का प्रॉब्लम है, इट्स एवरी ईयर, राइट? और फर्स्ट इसका आंसर देख लेते हैं. इज ए वन ओनली, मतलब 2 and 3 गलत है, राइट? 2 and 3 गलत है. विल सी हियर, the first statement is sahi, is correct. It also maintains the registry, okay. So first statement at any cost, this is a correct. इसका अच्छा फॉर्म कब हुआ ये भी पता होना आपको जरूरी है. when this body was formed, when the first session happened, क्योंकि every year this conference is happening. आप समझो इस चीज को, जब कभी कोई चीज हर साल हो रही है, इसका मतलब उसका रिलेवेंस है. क्योंकि कोई चीज जब स्टार्ट होती है उसका रिलेवेंस नहीं होता तो वो फिर हर साल कंडक्ट नहीं होती है. जैसे बिम्स्टेक समिट है, ओके. आप देख लो इसका फॉर्मेशन जब से हुआ है, आई थिंक 14-15 साल हो गए हैं, और अभी तक मैक्सिमम 6-7 समिट्स हुई हैं, क्योंकि इसका रिलेवेंस ही नहीं है, ज्यादा नहीं दिखता है. इतनी ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी इन प्रोसेस है, राइट? सो इनका रिलेवेंस कम है, इसलिए इनका पर ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हेल्ड एवरी ईयर. सो ये भी स्टेटमेंट आप देख लो. अभी आप देखो थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, बिकॉज इट्स लाइक जब भी फॉर्म हुआ, फॉर्म होने से पहले कैसे कंडक्ट हो सकता है, ओके. तो ये 2002 है, अच्छा ये बाद में ही हुआ है, लेकिन इसका क्वेश्चन मैंने बाद में दिया है. बट एक्चुअली में फर्स्ट कॉन्फ्रेंस कब हुआ है, 1995 में. आप सून आफ्टर इट केम इनटू फोर्स इन 1994. तो आपको ये पता होना चाहिए इसका फॉर्मेशन कब है. उसके अगर ये पता रहता है आपको, कहीं ना कहीं आप गेस वर्क भी एक कैलकुलेटेड और एक वैलिड गेस वर्क काम कर सकते हो. अगर हमें कोई चीज़ नहीं आती है, कोई क्वेश्चन नहीं आता, तो हम ऑलरेडी लाइक 100% कभी ऐसा सिचुएशन नहीं आएगा हॉल में, एग्जामिनेशन हॉल में, कि आपको आता है और आप 100% कर रहे हो चीज़ों को. कहीं ना कहीं आप सोचोगे और आंसर के करीब जितनी नॉलेज है आपको वहां पे जाने की कोशिश करोगे, राइट? यहां पे क्या कर सकते थे, जैसे इसका फॉर्मेशन अगर पता होता कि 1994 में, तो ऑब्वियस सी बात है 2002 हमने पूछा है, अगर 2010 रहेगा, 2012 रहेगा, तो ये बहुत फार है फॉर्मेशन से, यू नो. और ये बॉडी ऐसी है कि न्यूज में हमेशा हर साल, तो ऑब्वियस सी बात है 2002 वहां पे हम थोड़ा सा गेस करके रॉन्ग आंसर करेंगे मार्क, है ना. तो कैलकुलेटिव गेस इसी को कहते हैं, जहां पे हमें कुछ थोड़ा सा पता हो और हम मूव करते हैं. इसका फॉर्मेशन एक बार देख लीजिएगा, पॉज करके रीड कर लो एंड सो. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोवाइड डिस्क्रिशनरी पावर टू द यूनियन और द स्टेट टू मेक एनी ग्रांट्स फॉर एनी पब्लिक पर्पस इफ दे थिंक सो. मतलब ये तो वैसी वाली बात हो गई ना कि आपको जितनी मर्जी ग्रांट दो पब्लिक को, कॉन्स्टिट्यूशन आपको पूरा फ्री छोड़ रखा है ना. दिस इज व्हाट दिस स्टेटमेंट मीन्स. कॉन्स्टिट्यूशन का कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, मतलब ऑब्लिगेशन की नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा कहा है कि आप करो. एक होता है कि आप अपनी मर्जी से कर रहे हो, एक होता है आप कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है तो आप कर रहे हो. फॉर सच ग्रांट्स यू डोंट नीड रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन. बहुत एक नॉलेज है, उम्दा नॉलेज यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा अभी गेन होगा. एंड इट्स अ काइंड ऑफ
सच क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट, राइट? अच्छा, आंसर्स पे मेरा ज़्यादा फोकस नहीं है, आप आंसर्स देख भले लेते हो, बट ठीक है, मैं इसको कोशिश करूंगा कि ये थोड़ा सा हाइड करके रहे। तो आंसर इज सी, बट इंपॉर्टेंट इज कि हम देखते हैं यहाँ पे आर्टिकल 282, ठीक है? आर्टिकल 282 में क्या लिखा हुआ है? द यूनियन और द स्टेट मे मेक एनी ग्रांट्स फॉर एनी पब्लिक पर्पज, ठीक है? द पर्पज इज नॉट वन विद रिस्पेक्ट टू विच द पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव स्टेट एज मे काउस कैन मेक लॉ। अच्छा, इनके सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नो लेजिस्लेटिव ऑब्लिगेशन, कोई कानून का जरूरत नहीं, कोई कानून ऐसा बना हो नहीं हो, कोई मतलब नहीं है। इफ दे वांट फॉर द पब्लिक पर्पज, वो आप कर सकते हो, ओके? एज लॉन्ग एज दे आर फॉर द पब्लिक पर्पज, ये आप रिलीज कर सकते हो ये फंड, ठीक है? नाउ अब देखो, ये फाइनेंस कमीशन कैन नॉट रिकमेंड लाइक इन द केस ऑफ आर्टिकल 270, जहां पे आप ग्रांट्स देते हो, ओके? यहां पे आप आर्टिकल में देखोगे ग्रांट्स आर डन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन, बट यहां पे जो फंड रिलीज हो रही है, यहां पे देयर इज नो नीड ऑफ द फाइनेंस कमीशन। समझ में आया? ठीक है, तो ये वाली चीज है। अब आप देखो, आर्टिकल वाज फ्रॉम द 150। अच्छा, ये कहां से लिया गया है? थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है। गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935, आपको पता है काफी चीजें हम एक्ट के अंदर लिए हैं 1935 एक्ट से। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू ना पब्लिक, ये अच्छा, यही पब्लिक पर्पस जो रीजन है ना, इसी की वजह से इतना फ्रीवीज जो है ना अभी चल रहा है, इतना फ्रीवीज आप देख लो, हर कोई हम ये फ्री कर देंगे, वो फ्री कर देंगे, दैट इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ दिस क्लॉज, okay, which is promoting the freebies. Next question is about the amendment, the basic polity questions, एकदम basic, okay? अगर यहां पे आपने गलत किया, अगर ये गलत किया, मतलब पॉलिटी आपके बहुत ज्यादा वीक है एंड इट्स गोइंग टू ट्रबल यू, राइट? सो इट अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ अ बिल इन द लोकसभा ओनली, ओके? सबको लग रहा होगा गलत है, दोनों हाउस में होता है, नॉट ऑन द लोकसभा ओनली। इफ सच एन अमेंडमेंट सीक टू मेक चेंज इन फेडरल कैरेक्टर, तो ये रेटिफाई 1/3 ऑफ द स्टेट्स होना चाहिए। अभी इसको मैं बोल सकता था 1/2, बट इसको मैंने आर्टिकल पेस्ट किया है यहाँ पे, आप देखो यहाँ पे, ओके? इट्स 1/2 ऑफ द स्टेट, नॉट 1/3, ठीक है? एंड द बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन द ईदर हाउस, नॉट ओनली ऑन द लोकसभा। तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, दोनों को ही आप इनकरेक्ट करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द एंशियंट बुद्धिस्ट केव्स का क्वेश्चन है। तो आप थोड़ा सा अभी देखो, ये भाजा आया भी था आपके एग्जाम में, है ना? आपके एग्जाम में आया हुआ था, एंड दिस वाज आई आस्क्ड ऑलरेडी आस्क्ड दिस बिफोर। चलो उसकी बात नहीं करेंगे, क्या पूछा नहीं पूछा, अभी आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है कीजिए। अजंता के कुछ फीचर्स पूछा है मैंने, और भाजा के कुछ फीचर्स पूछा है मैंने, ठीक है? इनको आप आराम से, आंसर सी है बोथ 1 and 2। आप इनका एक्सप्लेनेशन मैंने इमेज के साथ दिया है, थोड़ा पढ़ लीजिए यहाँ पे, है ना? इसको एक्सप्लेन करने का कोई वो नहीं है, कोई मकसद नहीं है, ना कोई रीजन है, आप आराम से पॉज करके इसको पढ़िए, ओके? Now we are moving to the next question, and it talks about the burn process. Burn 1, burn 2, burn 3. अभी recently burn 3, right? This is related to, ये burn process किस से related? अब ये ऐसे क्वेश्चंस ना एग्जामिनेशन का फेवरेट है, इट्स अ फेवरेट, लाइक ये अगर उनकी नजर पड़ी तो वो 100% दे विल मेक काइंड ऑफ इंटेंशन, इसको इंक्लूड करना है मुझे पेपर में। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो आप देख लो इन चारों में से क्या इनसे रिलेटेड। तो आंसर इज बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड कन्वेंशन, ओके? तो आंसर इज सी। अभी आप देख लो, इट्स कॉन्फ्रेंस, बर्न 3 कॉन्फ्रेंस ऑफ द कॉर्पोरेशन, ओके? सो जो भी न्यूज में है, जो भी तरीका है, आपको मैं दे रहा हूं निकाल के। एंड नाउ दिस गैम्बूशिया फिश, राइट, दिस इज इट वाज इन न्यूज, ओके? मॉस्किटो से फाइट करने के लिए, ओके? अब देखो आप, आंसर इज बी, ओनली 2। अब पॉज करो, दिस स्पीसीज ऑरिजिनेटेड इन इंडिया, एक तो ये स्टेटमेंट है जहां पे आपको प्रॉब्लम होनी है, और दूसरा ये जो फैक्चुअल स्टेटमेंट्स है, फिश हैज बीन डिक्लेयर्ड एलियन बाय वेरियस नेशनल इंटरनेशनल बॉडीज, ये काइंड ऑफ ऐसे स्टेटमेंट्स ना, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ओके? हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय वेरियस, यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक अगर आपको टारगेट्स नहीं दिया गया है, ओके? कुछ फैक्चुअल एकदम नहीं पूछा गया है, तो आप ऐसे क्वेश्चंस में ज्यादा दिमाग नहीं लगाओगे, ये क्वेश्चन स्टेटमेंट सही होते हैं, ओके? नाउ इट इज इंट्रोड्यूस इन द सी टू फाइट द मॉस्किटो। आप सोल्यूशन देखिए, इन्वेजिव इन इंडिया, अभी थर्ड स्टेटमेंट है ना, ये न्यूज में था आपके, है ना? ये गम्बुशिया फिश, तो अभी आप देख लीजिए। अच्छा, ये इंट्रोड्यूस कहाँ हुआ? यूएस में, ओके? नॉट इन इंडिया। तो सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ओके? सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ये इंडिया में नहीं हुआ है, बाकी जगह इंडिया से नहीं फैला है, राइट? तो इट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन 1928 ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। तो थोड़ा सा फैक्चुअल है, याद करोगे, इधर हिंदू टेक्स्ट सेक्शन से लिया गया ये क्वेश्चन, ओके? तो आप यहाँ पे इसको पढ़ लोगे एक बार पॉज करके, राइट? तो अभी आप देखो, फॉर दिस रीजन द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्टॉप्ड रिकमेंडिंग द गम्बुशिया एज अ मॉस्किटो कंट्रोल एजेंट इन 892 इन 2018। द नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज आल्सो बैंड, हैज रेफर्ड इज इन्वेजिव। तो ये प्रमोट नहीं हो रहा है सच गम्बुशिया, इस पर रोक लगाने की पूरी कोशिश चल रही है, बिकॉज इट इज हार्मिंग सम अदर थिंग्स आल्सो,
ओके अच्छा, एक रीजन स्पेसिफिक न्यूज, इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर यूपीएससी एग्जामिनेशन। कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा रीजन स्पेसिफिक, समझ रहे हो आप? द रीजन इज वन ऑफ द की एलिफेंट रेंजेस इन द अफ्रीका। ओके, द रीजन सॉ द लार्जेस्ट मास मूवमेंट एंड मास किलिंग एलिफेंट ड्यू टू क्लाइमेट चेंज डॉट दैट हिट द सदर्न अफ्रीकन रीजन। एक कोई पर्टिकुलर केस लेते हैं एंड दे आस्क, है ना? अब देखो लास्ट ईयर से पेपर में क्या रहा है, कहीं पे फेमिन आ जा रहा है, कहाँ पे कौन से अफ्रीकन कंट्री में गरीबी हो रही है बहुत ज्यादा, कहाँ पे पॉवर्टी हो रही है, हंगर हो रही है, दे आस्क। ओके, तो आपका एक रीजन है बी, अबाउट 10,000 एलिफेंट जिम्बाब्वे वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट आफ्टर बोट्सवाना। द ड्रॉट कॉजेज मास एलिफेंट डेथ्स इन जिम्बाब्वे गेम रिजर्व। ओके, तो थोड़ा सा पढ़ लो, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है, बट यस एक इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, राइट? नाउ नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2023। नाउ अगेन एनीथिंग रिलेटेड टू इंडिया अवार्ड्स, ठीक है, अवार्ड्स हो जाए या फिर कोई स्कीम्स पॉलिसी या नए नए जो आत्मनिर्भर भारत के बेसिस पे जो भी स्कीम्स हर फील्ड में निकल रहे हैं, फर्स्ट ब्रिज हो रहा है, फर्स्ट केबल ब्रिज हो रहा है, लॉन्गेस्ट लाइक कर्व ब्रिज हो रहा है, आप सारे के हाइट, वेट, लंबाई सब याद रखोगे। ओके, बिकॉज दे कैन आस्क यू अभी कितने ब्रिजेस लॉन्च हो रहे हैं, राइट? नए नए तरीके से, फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन द वर्ल्ड, राइट? उन सबका एक फीचर जरूर याद रखना। सो अभी विथ रेस्पेक्ट टू इंडिया द थिंग्स हैज बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी चीजें विथ रेस्पेक्ट टू इंडिया पूछेंगे, जो भी डेवलप हो रही है, जो आप डेवलपमेंट देख रहे हो, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। अभी मोदी को पता, ये कंसर्न है, आप इंडिया के बारे में जितना ज्यादा जानना है जानो, बिकॉज इंडिया में इतना ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, राइट? सो दिस स्टेटमेंट, राइट, आप देखो यहाँ पे आंसर इज सी ऑल थ्री, बट यस यू हैव टू रीड ऑल थ्री। मतलब अवार्ड्स आर एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द मिनिस्ट्री, कौन से मिनिस्ट्री इसको एडमिनिस्ट्रेट करती है? एंड द ओल्डेस्ट नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड इन इंडिया। ओके, ये कौन से अवार्ड है? ओके, एंड करंटली इन द नेम ऑफ द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर, यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए मैंने दिया है। एंड करंटली द स्पोर्ट्स पर्सन एलिजिबल इन अकॉर्डिंग अवार्ड्स गाइडलाइंस आर परमिटेड टू सेल्फ अप्लाई फॉर द अवार्ड्स। अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट, आप सी ऑल थ्री, यस ऑल थ्री आर इंपॉर्टेंट। अब थोड़ा सा फैक्चुअल, अभी देखो ये सारे एग्जाम में आपके लास्ट ईयर आए थे। ओके, 2023 प्रीलिम्स में इन सभी का एक फीचर पूछा गया था। आई हैव कवर्ड इन माय क्वेश्चंस, डोंट वरी। ओके, तो यहाँ नहीं तो आपके कंपाइलेशन में मिलेगा, बट दैट इज देयर। तो आप ओल्डेस्ट अवार्ड देख लीजिए कहाँ पर है ना? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी, है ना? दिस इज व्हाट नाउ ईयर्स ऑनवर्ड। नाउ एक चीज यहाँ देखो, यहाँ पे दिस ईयर ऑनवर्ड द स्पोर्ट्स पर्सन कोचेस एंड एलिजिबल इन अकॉर्डेंस विद द व्हाट्स आर परमिटेड टू सेल्फ अप्लाई। ठीक है, ये रिसेंट है, you have to go through it. India is the largest producer of the turmeric. गुजरात एंड राजस्थान आर द मेजर। कोई भी क्रॉप्स हो, कोई भी, ओके, टैमरिंड हो, अभी टैमरिंड तो एग्जाम में आया है, राइट? इट डजंट मैटर उसको आपने सुना है कि नहीं, आप खाते हो कि नहीं, वो इंडिया में है और उसकी वजह से कुछ इधर उधर हो रही है चीजें, लोग इफेक्ट हो रहे हैं या मेजोरिटी पॉपुलेशन डिपेंड है, चाहे वो ट्राइबल है, रीजनल है, वो न्यूज में है तो इंपॉर्टेंट है और आपको करना है। इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द टर्मेरिक। गुजरात एंड राजस्थान एंड द कंधामाल हल्दी इज बिलोंग्स टू द गुजरात। ओके, कांधामाल। तो आपको एक जीआई टैग पूछ दिया है, एक ओवरऑल एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बनाने की कोशिश करी है, तो आंसर इज वन ओनली। इफ यू गो थ्रू वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, यस इट इज वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, आपको करना है ये ना। एक प्राइस में ये स्पॉट हुआ था सडन, तो जस्ट इट्स लाइक नॉट टू मच, ये देखना है आपको। अच्छा, सदर्न स्टेट्स आर इंपॉर्टेंट। सदर्न स्टेट्स जो है ना, दैट इज काइंड ऑफ ये वाला जो एरिया है, आपको मैप दिखाते हैं। ओके, ये एरिया है, दैट इज काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट फॉर योर हल्दी का प्रोडक्शन यहाँ पे ज्यादा है। ठीक है, अब ये जो इट्स बिलोंग टू ओडिशा, कांधामाल बिलोंग्स टू, ठीक है, तो आप इसको भी याद कर लोगे एंड यू कैन सी द मैप हियर। मैप से मुझे बहुत लाइक इट बिकम्स क्लैरिटी, राइट? अब कभी भी आप हल्दी नहीं भूलोगे, राइट? कहाँ पे ज्यादा होती है, ये नीचे नीचे देख लिया आपने, येलो येलो, कभी नहीं भूलोगे साउथ में कि नॉर्थ में डिफरेंस क्या। अभी एक मैप क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा अरेंज करना है। अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस व्हेन आई आस्क यू, देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन आई आस्क यू इन दिस वे, बिकॉज मुझे आपको सिर्फ इन प्लेसेस को नहीं दिखाना है, आई हैव टू जस्ट ट्राई टू कनेक्ट। ओके, आप कनेक्ट होकर देखो कि कहाँ पे कौन से एक हॉरिजॉन्टल लाइन अगर क्रॉस कर रहे हैं, राइट, तो क्या क्या चीजें पास में आती है और क्या क्या चीजें दूर रहती है, कौन सा चीजें पास, तो इस लाइन से ऐसे क्वेश्चंस करने से आपको पता चलता है। अच्छा, बांग्लादेश और वियतनाम मतलब एक लाइन में अप्रोक्सली है, ठीक है, अप्रोक्स है, तो आप थोड़ा सा इस चीज को आइडिया लगते हो, यहां पे पता चलता है फिलीपींस नीचे आ जाता है बांग्लादेश से। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस करने से आपको बाकी कोई भी क्वेश्चंस आए इधर से, तो आप करने के लिए अगर इधर छोटा लाइन खींच के आसपास पूछ रहे हैं, यू कैन इजिली डिकोड। ओके, बहुत मुश्किल आपको नहीं होगी। सो दिस इज फॉर द टुडे, हम नेक्स्ट सेट क्वेश्चंस देखेंगे नेक्स्ट डे। ओके, डू वेल, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, शेयर कर सकते हो तो शेयर करो, टाइम नहीं है शेयर करने का तो मत करो, बट आप कर लो कम से कम। ठीक है, सो दिस इज व्हाट फॉर द टुडे, थैंक यू सो मच।